अमेज़न में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है। वन वर्ड में बोलूँ कंपनी का, भाई मेरे को बहुत मजा आया काम करने में। बात करूं अगर मैं इसके बेनिफिट्स की, एक ही सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगा अमेज़न में काम करने का, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मेरे एक भाई का मेरे पास एक सवाल आया था, तो वो मुझसे ये पूछ रहा था कि अमेज़न में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैंने सोचा एक बार अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ अमेज़न में काम करने का, क्योंकि मोस्टली जो वर्क फ्रॉम होम परमानेंट जॉब्स निकलती हैं वो अमेज़न की ही निकलती हैं। बहुत सारे लोग उस जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो जो है ये सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले गाइस, जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अमेज़न का एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, अमेज़न एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। सब लोग ही ऑर्डर्स मंगाते हैं अमेज़न से। हार्डली कोई होगा जो अमेज़न से ऑर्डर नहीं मंगाता होगा। इनकी जो मोस्ट फेमस जो जॉब है जो निकलती है वर्चुअल कस्टमर सर्विस की। तो गाइस मैं बात करूंगा कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे रिव्यूज अगर मैं वन वर्ड में बोलूं कंपनी का, भाई मेरे को बहुत मजा आया काम करने में। क्योंकि एक तो मैं था यूएस शिफ्ट में, मेरा था चैट प्रोसेस, ठीक है। और यूएस कस्टमर्स के साथ ऐसा था कि भाई उनको अगर कुछ भी गलती हो गई अमेज़न से, वो डायरेक्टली रिफंड मार देते हैं, ठीक है। कुछ सोचते नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं है। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बिल्कुल बिलीव रखते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमें गालियां पड़ना कम हो जाता है, तो ये फायदा हो जाता है। उसके अलावा बात करूं अगर शिफ्ट्स की, तो शिफ्ट मोस्टली हमारी नाइट शिफ्ट्स होती थी। तो नाइट शिफ्ट में अपने पास ये फायदा हो जाता था, एक तो नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल जाता था, दूसरा अपना दिन में अपने आप काम कर सकते हो नाइट शिफ्ट अगर आपकी हो तो। तीसरी अगर गाइस मैं बात करूं अमेज़न की सैलरी की, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ना उसकी सैलरी वो लोग कम देते हैं, बट अगर आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे कर रहे हो लोकेशन के हिसाब से, तो उसमें अप टू 4 लाख तक का पैकेज दे देते हैं। तो 30-35 तक आराम से आपका मतलब आ जाता है। और इन लोगों की सैलरी मैंने कभी नहीं देखा होगा कि लेट हुई होगी। हर महीने की 25th को इनकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, जैसे कि बैंक्स में होती है वैसे ही अमेज़न में भी हो जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कोई फालतू की डिडक्शन नहीं होती इसमें कि आपके ये पैसे कट गए वो पैसे कट गए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं आपको। और अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मेरे को जो मैनेजमेंट मिली थी मुझे तो बहुत बढ़िया मिली थी। मेरा जो मैनेजर था बहुत चिल था भाई, बहुत सही बंदा था वो। मुझे जब छुट्टी चाहिए होती थी, जब टाइम ऑफ चाहिए होता था, वो हमेशा देता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसको पता था कि ये बंदा कर लेता है काम। बात करूं अगर मैं इसके बेनिफिट्स की, तो भाई ये देखो सिस्टम अपना दे रहे हैं ये। उसके अलावा इनका मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, इनका जीटा कार्ड मिल जाता है, जो फूड का वाउचर होता है 1200 का वो मिल जाता है, 1100-1200 का कुछ वो मिल जाता है। उसके अलावा इंटरनेट का रीइंबर्समेंट आपको दे देते हैं। सो मतलब ये लोग प्रिपेयर्ड हैं कि भाई इन्होंने वर्क फ्रॉम होम कराना है बंदे से तो ढंग से करवाएंगे और खुद सारी चीजें देंगे, तो उस चीज की टेंशन नहीं है अपने। तो ये सारे हो गए भाई प्रोज। कॉन्स की अगर बात करूं मैं अमेज़न में काम करने की, सो एक ही नुकसान लगा मुझे गाइस जो कि अमेज़न में काम करने का, वो ये कि वर्क फ्रॉम होम में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि आप टीम लीड बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप एक एजेंट लेवल पे रहोगे जितने टाइम रहोगे, सैलरी का कभी इशू नहीं आएगा, बाकी कोई बेनिफिट्स का कभी इशू नहीं आएगा, मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी। बस ये एक नुकसान है अमेज़न में काम करने का। सो आई होप भाई जिस भाई ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट्स में कि क्या है, और आप अपना करियर का डिसाइड कर सकते हो उस हिसाब से आपने अमेज़न में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो चलो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड एंजॉय।